वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 6, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। यह चैप्टर जो है आपके काव्य खंड से लिया गया है। यह एक कविता है और इस कविता में अलग अलग 2 शीर्षकों की हमें कविता पढ़ने को मिलने वाली है। इस कविता के कवि है कवि नागार्जुन जी। सबसे पहले हम कवि नागार्जुन इनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सथलका गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम अर्थात वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र जी। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई है। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए। वहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में वे स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। अब देखते हैं कवि की प्रमुख कृतियों के बारे में। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जुतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। यह इनके काव्य संग्रह है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य की विधाओं में भी लेखन कार्य किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 अलग अलग खंडों में प्रकाशित किया गया है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख पुरस्कार है हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली के समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविता लिखे। तो देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उन्हें अनेक भाषाओं के ज्ञान थे। जैसे कि हिंदी और मैथिली भाषा में तो उन्होंने लेखन कार्य किया ही है, उन्होंने बांग्ला और संस्कृत भाषा में भी कविताएं लिखी है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से भी प्रतिष्ठित है। हम देखते हैं कवि नागार्जुन इन्होंने अपने बहुत सारे रचनाओं में जो कवि और लेखक का नाम होता है वो यात्री नाम से लिखा है। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य के लिए माहिर है, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कबीर जी, इनके जब हम पद पढ़ते तो उसमें व्यंग्यात्मक शैली दिखाई देते हैं। कवि नागार्जुन इन्होंने भी अपने रचनाओं में अधिकतर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग का आधुनिक कबीर कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि है। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन के आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। अब देखते हैं कविता का सारांश। आपके इस काव्य खंड में जो 6 नंबर का लेसन आपको दिया गया है, उसमें 2 अलग अलग शीर्षक की कविता लिखे गए हैं। एक तो है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। अब दोनों कविताओं के भाव अलग अलग है। तो सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान, इस कविता का सारांश देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान का वर्णन किया है।
छोटे बच्चे की मनोहरी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में कवि ने अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। अब इस सुंदरता मतलब कौन सी, कि छोटे बच्चों का जो मोहक रूप होता है उसके सुंदरता को मनुष्य के निराश जीवन में आशा का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए जीवन का संदेश माना है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कवि आप देखिए दंतुरित मुस्कान, नजरों का बांकपन, इसे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कवि ने एक छोटे उम्र वाले बच्चे का वर्णन किया है। अब देखते हैं फसल कविता का सारांश। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही फसल की सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। अब यह काव्य की विशेषताएं है। कहना ना होगी कि यह कविता में हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। अब देखिए जब हम फसल कविता को विस्तार से पढ़ेंगे तो हमें कवि की ये जो बात है उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के और दर्शन कराती है। अब देखिए उपभोक्ता संस्कृति क्या होती है, अगर आपने इसके पहले इसमें भी उपभोक्तावाद की संस्कृति इस चैप्टर में हमने देखा था कि वस्तुओं का हम क्या करना, उपभोग करना। अब देखिए आधुनिक युग में हमें तो पैसे देने से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। हम बाजार में जाकर, दुकान में जाकर, मॉल में जाकर वस्तुएं खरीद लेते हैं और उसका उपभोग या उपयोग कर लेते हैं, चाहे वो खाने के पदार्थ ही हो। अब हमें उसके लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं होती, अगर हम घर से भी फोन पर ऑर्डर देकर ये सारी चीजें मंगवा सकते हैं। तो हम सिर्फ उसका उपभोग करना जानते हैं, चाहे वो खाने की चीजें हो, अनाज हो या अन्न धान्य हो। हमें वो सिर्फ उसका उपयोग करने से मतलब होता है, उपभोग करने से मतलब होता है, लेकिन वह कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते। तो यहाँ पर कवि ने यह जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जब हम फसल कविता पढ़ते हैं, अब यह अनाज की निर्मित, अन्न धान्य की निर्मित कैसे होती है, कहाँ पर होती है, ये तो खेतों में होती है। तो खेतों की जो संस्कृति है, किसानों की, कृषकों की जो संस्कृति है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कविता में फसलिया कविता कवि ने लिखी हुई है। तो इस प्रकार उपभोक्ता संस्कृति के इस आधुनिक दौर में कृषि संस्कृति के निकट हमें कविता फसल ले जाती है। अब देखते हैं यह दंतुरित मुस्कान कविता का विश्लेषण। सबसे पहले हम कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धुली धूसर तुम्हारे ए गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए यहाँ पर कविता का शीर्षक पर पहले चर्चा करते हैं, यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान मतलब मुस्कुराहट, हंसे, ये तो सब को पता है, हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकार की मुस्कुराहट होते हैं, उनके कारण भी अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने शीर्षक दिया है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो नए नए दांत आते हैं, तो उनके मुंह में जो नए नए दांत आते हैं उस समय जो मुस्कुराते हैं उसे कहा जाता है दंतुरित मुस्कान। तो इस कविता में यह दंतुरित मुस्कान, यह शीर्षक से हमें यही पता चल रहा है कि छोटे बच्चे के जो दांत आने पर मुस्कुराहट होता है उसका वर्णन कवि ने किया है। अब हम देखते हैं कि अधिकतर कौन सी उम्र में बच्चों के दांत निकलना आरंभ होता है,
लगभग 6-7 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके मुंह में दांत निकलना आरंभ हो जाता है। अब हर बच्चे के अलग अलग उम्र में अलग अलग महीनों में दांत निकलते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के 6 महीने के इसमें ही दांत निकलना आरंभ हो जाता है, तो कुछ बच्चों के 1 वर्ष के बाद भी दांत निकलना आरंभ होता है। लेकिन जब उन बच्चों के दांत निकलने लगते हैं तो जो छोटे छोटे 2 दांत आते हैं, 4 दांत आते हैं, तो उनके उस मासूम चेहरे पर उनके वो दांत, उनकी वह हंसी, उनके मुस्कुराहट बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उस मुस्कुराहट पर, उस सुंदरता पर जीवन का संदेश कविता में कवि हमें दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इस कविता में जो कवि है वह शायद किसी कारणवश बहुत लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहा होगा, और लंबे समय के बाद जब वह अपने परिवार में अपने घर पर लौटता है तो उसका जो छोटा बच्चा है वह बड़ा हो चुका है थोड़ा, और उसके मुंह में छोटे छोटे दांत आ चुके हैं। और उस समय उसका जो सुंदर मोहक रूप है उसको देखकर कवि के मन में जो भाव आते हैं उसको लेकर इसका वर्णन कविता में कवि करे। कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात तुम्हारे ये छोटे छोटे दांत आए हुए तुम्हारे चेहरे पर, और उसे जो तुम्हारी हंसी खिली हुई है, वह जो तुम्हारी दंतक मुस्कान है वह इतनी सुंदर लग रही है, उस पर इतना उसका रूप सुंदर है। आगे कवि कहते हैं कि मृतक में भी डाल देगी जान। जब वो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान अगर कोई मृतक भी देख लेता है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें भी जान आ जाएगी। मृतक, मृतक का अर्थ क्या होता है, जो मरा हुआ होता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब कवि कहता है कि ऐसे छोटे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर जो मृतक है उसमें भी जान अर्थात जीव डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात का अर्थ क्या होता है, शरीर। धूली धूसर, धूल और मिट्टी से युक्त। अब हम देखते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको देखो, उनकी मम्मी क्या करती है, बार बार उनके कपड़े चेंज करते रहते हैं, उनको सजाती रहते हैं, उनके फिर 2-3 बार तो दिन में नहलाती भी है मम्मी। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कितना भी उनको साफ सुथरा रखने का प्रयास करे, लेकिन वो क्या करते हैं, आंगन में जाते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, धूल से खेलते रहते हैं। और कवि कहते हैं कि ऐसे शरीर पर जब धूल और मिट्टी से युक्त शरीर है, वह देखने के बाद कवि के मन में आता है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात, जलजात का अर्थ क्या होता है, जल से उत्पन्न, पानी से उत्पन्न। अब जल से उत्पन्न क्या होते हैं, फूल। कौन से, कमल के। कमल के फूल किस में आते हैं, पानी में आते हैं। और कवि कहते कि ऐसे तालाब में जो कमल के फूल खिलते हैं, लेकिन कवि कहते कि तुम्हारे इस धूल से मिट्टी से युक्त शरीर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि तालाब में खिलने वाले जो कमल के फूल है वह उस तालाब को छोड़कर मेरी निर्धन झोपड़ी में खिल गए हैं। अब देखिए कवि की कल्पना, कितनी सुंदर कल्पना है अपने बच्चे को लेकर कि इतने छोटा उम्र में, और वह जो मुस्कुराहट है, उसका जो धूल और मिट्टी से युक्त शरीर है, उसके उस सौंदर्य को देखकर अब बहुत लंबे समय के बाद शायद कवि ने अपने इस बच्चे का इतना मोहक मादक रूप देखा होगा। और उसके उस दंतुरित मुस्कान पर, उसके उस मिट्टी से धूल से युक्त शरीर को देखकर कवि ऐसे कल्पना करते हैं कि तालाब में जिस प्रकार से सुंदर कमल का फूल खिलता है, वह सुंदर कमल का फूल मेरे निर्धन झोपड़ी में खिल गया है, और वह सुंदर कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरे घर में उसने जन्म लिया है, मेरे निर्धन झोपड़ी में उसने जन्म लिया है। होता है ना हमारे साथ भी, देखो कभी कभी क्या होता है, जब माँ और पिताजी बच्चों के इतने सुंदर गुण देखते हैं, इतने सुंदर, कभी वह किसी स्पर्धा में, कंपटीशन में जीत जाता है तो उनके माँ पापा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यह जो बच्चा है वह हमारे घर का नाम रोशन करेगा। हम मतलब कभी कभी देखो परिस्थिति की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे सकते, उनके लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं ला सकते। तो उस समय आपने भी सुना होगा कि आपके माता पिता कहते होंगे कि आपको हमारे घर में नहीं जन्म लेना चाहिए, आपको तो किसी बड़े वर्ग के घर में जन्म लेना चाहिए था। तो इसी प्रकार कवि भी अपने उस दंतुरित मुस्कान और धूल मिट्टी से युक्त शरीर से उस सुंदर बालक को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि तुम कमल के फूल के तालाब में खिलने के बजाय मेरे निर्धन झोपड़ी में आकर खिल गए हो।
आगे कहते कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण अर्थात पत्थर। कि देखो कवि कहते हैं कि जो तुम्हारा प्राण युक्त जो स्पर्श कोई कठिन पत्थर भी अगर पाता है तो वह पिघल जाता है और जल में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कठिन पत्थर का अर्थ क्या कह रहा है कवि कि जिसके हृदय में कठोर से कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो भाव शून्य होते हैं, ऐसे कठोर व्यक्ति भी जब तुम्हारा इतना सुंदर स्पर्श पाते हैं तो उनका कठिन हृदय भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिके के फूल बांस था कि बबूल। अब देखिए बबूल का जो वृक्ष होता है उसमें कांटेदार वृक्ष होता है, वो कांटों से युक्त होता है, और बांस का जो वृक्ष होता है वो बहुत शुष्क होता है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्पर्श से, छूने से ही, जब तुम बबूल के वृक्ष को या शुष्क वृक्षों को जब तुम छूते हैं तो तुम्हारे छूने मात्र से उस कांटे युक्त पेड़ से क्या होने लगे, क्या झरने लगे हैं, शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। शेफालिका के फूल अर्थात पारिजातक के फूल। तो इस प्रकार हमने इस कविता के बारे में विश्लेषण व्याख्यान विस्तार से जानकारी हासिल कर ली है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। दंतुरित बच्चे के नए नए निकले दांत, मृतक मरा हुआ उदास हृदय वाला व्यक्ति, धूली धूसर धूल मिट्टी में सने हुए, गात शरीर। शेफालिका नील सिंधुआर पौधा एक प्रकार का पौधा होता है, या उसे हम पारिजात के फूल भी कह सकते हैं। परस स्पर्श पाषाण पत्थर, जलजात कमल का फूल, बबूल कांटेदार पेड़। अब भावार्थ देखते हैं। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है, इसलिए वह कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मेरे मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देते हैं। अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराशा और उदासीन लोगों के हृदय में भी प्रसन्नता से खिल उठते हैं। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन गया होगा। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से दुष्ट हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यह दंतुरित मुस्कान इस काव्यांश का पहला स्टैंजा को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।